तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरी याद में ऐसा जादू है, तेरी याद में ऐसा जादू है, जीवन परिवर्तन कर देता। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। ये मिलन नहीं है कुछ पल के, तेरा मेरा साथ है जन्मों का। ये मिलन नहीं है कुछ पल के, तेरा मेरा साथ है जन्मों का। हर कल्प में तुमसे मिलते हैं, किस्सा मशहूर ये संगम का। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरी याद में ऐसा जादू है, तेरी याद में ऐसा जादू है, जीवन परिवर्तन कर देता। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। ओम शांति। प्रभु प्यार के संग का रंग सचमुच आत्मा को सभी सुखों से, खुशियों के, दिव्य गुणों के रंग से रंग देता है। और ऐसे रंग में रंगे हुए हम औरों को भी रंगने के निमित्त बनते हैं। बाबा जैसे गुण, बाबा जैसे कर्तव्य, बाबा की सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण करके अन्य जो असहाय आत्माएं हैं, निर्बल है, जो अभी तक बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाई है, उन्हें भी प्रभु प्यार के वो रंग बांटने के हम निमित्त बनते हैं। प्रभु मिलन की बेहद खुशी में, उस आनंद में मगन आत्माएं संसार में भी उसी खुशी आनंद के वाइब्रेशंस फैलाने के निमित्त बनती है। वैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो संसार में अति दुख, अति अशांति है। आत्माएं तड़फ रही है, तरस रही है कि कुछ पल की शांति मिल जाए। और फिर यह प्रश्न भी उठता है, कुछ पल की तो मिली, लेकिन क्या अविनाशी शांति हो सकती है? तो आज शांति के सागर बाबा स्वयं उस विश्व शांति की विधि बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित है।
मधुबन में 1984 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जो महासम्मेलन हुआ, उसके बाद बाबा की जो पधरामणी हुई, उसमें कुछ विदेशी भाई बहनें बाबा के सम्मुख हैं और उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए कुछ विशेष में भी विशेष वीआईपीज, ये सभी मिलकर पांडव भवन मेडिटेशन हॉल में सभी बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो उनके प्रति बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए हैं वो आज की मुरली है। लेकिन इसमें बाबा ने इतनी सुंदर शांति स्थापना की विधि बताई है। आदि काल अर्थात सतयुग में जो विश्व में शांति थी उसका वर्णन किया है, और साथ ही जो वीआईपीज बाबा के सामने है उनको भी अपने अपने देश में जाकर किस तरह से ईश्वरीय सेवा करनी है उसकी प्रेरणा भी बाबा ने दी है। तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्रेरणादायी बाबा की आज की मुरली 13 फरवरी 1984 की मुरली का सार है। सम्मेलन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। और जैसा कि हम समझते हैं, जानते हैं, भले ही उस समय साकार में बाबा के सम्मुख जो भी थे उनको तो बाबा ने विशेष याद प्यार और अपनी शिक्षाएं दी ही है, लेकिन उस समय की वो शिक्षाएं आज भी मेरे लिए पर्सनली, मेरे जीवन के लिए, मेरी सेवाओं के लिए उतनी ही लाभदायक है। इसलिए प्यारे बाबा को सम्मुख देखते हुए महावाक्य हम इस प्रकार से सुनेंगे कि यह एक एक शब्द बाबा मुझे संबोधित कर रहे हैं, मुझे कोई मीठी मधुर शिक्षा बाबा दे रहे हैं। तो आज प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप अपने शांति प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा सारे विश्व के आत्माओं की एक ही आश, शांति और सच्चे प्यार की देख, सर्व बच्चों की यही आश पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए हैं। देखो बाबा ने अपना स्वरूप वह भी क्लियर किया, वर्तमान स्थिति क्या है, क्या इच्छा, क्या चाहना है आत्माओं की, वो भी बताया, और फिर बाबा किस लिए संसार में आए, वो अपना आने का उद्देश्य, पर्पस भी बाबा ने बताया। एक ही महावाक्य में ये तीनों बातें हैं। बाबा जो स्वयं प्रेम का, शांति का सागर है, संसार में सच्चे प्यार और शांति की हर एक को तलाश है, प्यास है। तो प्यार का, शांति का सागर बाबा अब उस आश को पूर्ण करने के लिए, अर्थात सभी को उस सच्चे शांति और प्यार की विधि बताने के लिए आज हमारे सम्मुख है। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आश को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए, वह देख देख रहमदिल बाप को बच्चों पर रहम आता, क्योंकि यथार्थ विधि नहीं पता थी, बाबा का परिचय नहीं था, तो अपने अपने समझ के अनुसार जितने प्रयास किए, जो भी हमने कोशिशें की, वो भी बाबा देखते रहते हैं। और वो देखते हुए बाबा को भी बड़ा रहम आता है बच्चों पर, कि देखो है दाता के बच्चे और मांग रहे हैं कि एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए हमें शांति दे दो। ये तो वही बात होगी ना, कोई अरबपति खरबपति का बेटा है और 2 पैसे 2 रुपए के लिए किसी के सामने हाथ फैला रहा है, कैसा लगेगा उस बाप। तो बाबा को भी इतना ही तरस, रहम आ रहा है बच्चों पर। ओरिजिनल स्वरूप में जो स्वयं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं, जो डायरेक्ट शांति सागर, प्रेम सागर की संतानें हैं, और आज माया ने ऐसी हालत कर दी, विस्मृति में ऐसे दलदल में फंस गए,
जो 2 घड़ी की शांति भी उनको मांगनी पड़ रही है अधिकारी बच्चे, लेकिन भिखारी बन शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए हैं। कोशिशें जब बहुत बार की जाए और बार बार फेल्यूर हो जाए ना, तो एक दिल शिकस्त निराशा वाली फीलिंग आती है। तो कई बच्चे बाबा को ऐसे निराश दिल शिकस्त भी दिख रहे हैं। उन्हें प्रश्न उठता है, क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है? क्योंकि जितने अपनी तरफ से जो इंसान कोशिश करता है ना, मान लो अल्पकाल की थोड़ी देर की शांति मिल भी जाए, लेकिन वो संपूर्ण शांति या स्वीट साइलेंस वाली शांति नहीं होती। तो फिर उनके मन में ये प्रश्न उठता है, एक तरह से डाउट क्रिएट होता है कि क्या हमेशा के लिए अविनाशी वाली शांति कभी विश्व में हो सकती है? सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है? क्योंकि बहुत स्नेह भी तो स्वार्थ वाला हो गया है ना, दिखावे वाला, अपना मतलब निकालने वाला प्यार है आजकल दुनिया में। तो एक अविनाशी शांति और दूसरा निस्वार्थ सच्चा प्यार, इन दोनों के लिए आत्माएं तरस रही है। तो बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाबा को स्वयं आना ही पड़ा। क्या उत्तर देने आए बाबा? क्या विनाशी शांति हो सकती है? सभी आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है? क्या समझते ज्ञानी समझदार बच्चे? बाबा के द्वारा ये आंसर हमें तो मिला हुआ है ना। तो बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी सुनाने आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे। फील करो बाबा का वो प्यार, वो कितना अंदर की जिगरी प्यार से बाबा हमें बता रहे हैं, गुड न्यूज सुना रहे हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय दुनिया के मालिक थे। सतयुगी दुनिया में संपूर्ण सुख शांति थी जिसके तुम मालिक थे, और उस समय सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह के सूत्र में बंधी हुई थी। या आज की तरह स्वार्थ वाला दिखावे वाला प्यार नहीं था, सच्चा आत्मिक प्यार, अति मधुर संबंध एक दूसरे के साथ। तो शांति और प्रेम आपके जीवन की विशेषता थी। महसूस करें बाबा जिस दुनिया की बात कर रहे हैं ना, वो हमने जिया है, वो जीवन संपूर्ण प्यार वाली दुनिया, जहां बस प्यार ही प्यार पले, सुख शांति वाली वो दुनिया, प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार, जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए। उस संसार के कल तुम मालिक थे। होना चाहिए ये कोई सिर्फ हमारा सपना नहीं है, हकीकत में हमने वो चीज अनुभव की हुई है। ऐसे संसार की, ऐसी सुखमयी दुनिया के हम मालिक थे, और आज फिर से वह संसार बना रहे हो। कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की ही तो बात है। बहुत लंबा इंतजार किसी को करना पड़े ना, तो उसमें भी इंसान थक जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए बाबा कितना हमें मन को इजी कर रहे हैं। देखो बच्चे, कल की बात है, कोई बहुत दूर नहीं है, बस सतयुग आया कि आया। वो सुख भरा संसार, शांति में संसार बस आया कि आया। यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या भूल गए हो? अपना राज्य सुख संपन्न राज्य, जहां दुख अशांति का नाम निशान नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, उस संसार के मालिक बाबा बना रहा है। देखो एक और बहुत सुंदर गहरी बात बाबा बता रहे, अप्राप्ति ही अशांति का कारण है, और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। सुना? नोट करें और इस पर गहरा चिंतन कर सकते हैं।
अप्राप्ति के कारण अशांति हुई है, लेकिन अप्राप्ति भी क्यों है? क्योंकि अपवित्रता है। जब हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र थी सतयुग त्रेता युग में, देखो किसी तरह की अप्राप्ति थी, कोई कमी, कोई अभाव नहीं, भरपूर थे, जिसके लिए कहा जाता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसे देवताओं के खजाने भरपूर थे। और क्यों भरपूर थे? क्योंकि पवित्रता थी। जहां पवित्रता हमारी खंडित हो गई, अपवित्रता जहां जीवन में एंटर हो गई, तो फिर अप्राप्ति, अभाव का एहसास होने लगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की असंतुष्टता सताने लगी, जो मन को अशांत करने लगी। ठीक है, तो अप्राप्ति का कारण, अप्राप्ति के कारण अशांति है, और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। तो जहां अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहां क्या होगा? सतयुग की बात, न अपवित्रता है न अप्राप्ति। तो जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वो प्रैक्टिकल होगा। यह ड्रामा की भावी अटल अचल है, नूंद है ये, कि वो स्वर्गिक दुनिया, सुखमय संसार बस आया कि आया। इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। यह बनी बनाई हुई है, बाबा द्वारा नई रचना हो ही गई है। हो रही है भी नहीं बोल रहे बाबा, हो गई है। आप सब कौन हो? नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो ना, नींव का पत्थर हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो तब तो यहाँ आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त। अपने कर्मों के बल से हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तुम आधार मूर्त हो गए नए संसार के। तो बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं, बाबा के शब्दों में, बाबा की आवाज में। पर्सनली अपने लिए बाबा का ये गीत महसूस करो। बाप दादा गीत गाते हैं, वाह मेरे लाडले सिकिलदे मीठे मीठे बच्चे। वाह मेरे लाडले सिकिलदे मीठे मीठे बच्चे। आप भी गीत गाते हो ना। आप कहते हो तुम ही मेरी, और बाबा भी कहते तुम ही मेरे। बचपन में यह गीत बहुत गाते थे ना, तो 2-3 बहनों ने वो गीत गाया कि बाबा तुम मेरे, और बाबा कहता है कि बच्चे तुम मेरे। और रिटर्न में बाबा भी रेस्पॉन्ड दे रहे थे उस गीत में। उतना प्यार हम पर बाबा लुटा रहे हैं। आगे बाबा कहते बाप दादा तो दिल का आवाज सुनते हैं, मुख का आवाज भले कैसा भी हो। अब कोई सिंगर तो नहीं थे ना बाबा के सामने, जो बच्चे थे जितना जैसा आता है वैसे उन्होंने गा लिया। लेकिन बाबा का कितना बेहद निस्वार्थ प्यार है। देखो कि बाबा हमारे उस प्यार की भावनाएं, हमारे दिल का आवाज सुन लेते हैं। मुख का आवाज भले किसी का कैसा भी है, कोई कंपटीशन तो है नहीं, कोई स्टेज पर तो गाना नहीं है कि हाँ कोई हमें कहे कि तुमने अच्छा नहीं गाया। ये तो बाबा के प्रति दिल के स्नेह भरे उद्गार है ना। तो ऐसे प्यार वाली गीत बाबा भी बहुत प्यार से स्वीकार करते, रेस्पॉन्स भी करते हैं। देखो बाबा ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया। अच्छा, तो उस समय क्योंकि बाबा की पधरामणी मेडिटेशन हॉल में हुई है, तो मेडिटेशन हॉल तो छोटा है, संख्या ज्यादा होगी। तो कुछ भाई बहने हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, और कुछ भाई बहने ओम शांति भवन में, जो यूनिवर्सल पीस हॉल है, वहां बैठे हैं। तो बाबा उनके प्रति भी अपना याद प्यार दे रहे हैं कि नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। स्नेह की सूरत और मीठे मीठे उलहने बाप दादा सुन रहे हैं। सभी बच्चों ने दिल व जान, सिक व प्रेम से विश्व सेवा का पार्ट बजाया। बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। देखो पहले हमारे लिए गीत गाए, अब बाबा मुबारक दे रहे हैं। और बाबा की मुबारक वास्तव में बाबा के वरदान है हमारे लिए।
क्या कहते बाबा? जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो और सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया। अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखे तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहे तो भी कम हो जाएगा। इतना सिर पे चढ़ा रहा है बाबा। देखो, एक एक बच्चे की भी बाबा की मेहनत देखो ना, और उसका अगर वर्णन करे बाबा, महिमा करना चाहे तो दिन रात भी कम पड़ जाएगा। जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है, ऐसे बाबा के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प, एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है ना लगन? ये सभी यह दृढ़ संकल्प हो हमारा कि विश्व की सभी आत्माओं को ये शांति की अनुभूति करानी है, शांति का संदेश देना है। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है और सदा ही रहेगी। दूर वाले भी समीप ही हैं, भले दूसरे दूसरे हॉल में बैठे हैं, भले नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नयनों पर है। कोई ट्रेन में, कोई बस में जा रहे हैं, लेकिन सभी बाप को याद है। उनके मन का संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, आगे बाबा कहते, बाबा के घर में मेहमान नहीं लेकिन महान आत्मा बनने के लिए आए हो। बाप दादा तो सभी को वीआईपी या आईपी नहीं देखते, लेकिन सिकिलधे बच्चे देखते हैं। विश्व पिता है, परम पिता है, तो चाहे दुनिया के हिसाब से कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, बाबा का तो वो बच्चा ही है ना। तो सिकिलधे बच्चे के रूप में इतना प्यार भरी नजर से बाबा हर एक को देखते हैं। वीआईपी तो आएंगे और थोड़ा समय देखकर सुनकर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे सदा दिल पर रहते हैं। चाहे कहीं भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे दिल पर। अपने व बाबा के घर में पहुंचने की मुबारक हो। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे घर का श्रृंगार है, आप सभी कौन हो? श्रृंगार हो ना। तो बाबा के सामने यूएनओ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जोन्हा उपस्थित हैं। तो उनको देखते हुए बाबा कहते, बाप दादा बच्चे के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है, उसी संकल्प को साकार में लाने के योग्य स्थान पर पहुंच गए। यूएनओ की ये कोशिश होती है ना कि सारे देशों में एकता बनी रहे, विश्व में शांति रहे। तो बाबा कहते कि प्रैक्टिकली जहां से ये होना है, उस सही स्थान पर पहुंच गए हो। ऐसे समझते हो ना कि यह सब मेरे संकल्प को पूरे करने वाले साथी हैं। सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे। बहुत मीठी सुखमय शांति की अनुभूति होती रहेगी। देखो, एक होती है सन्नाटे वाली शांति, जो खाने को उठती है, बोर कर देती है, डर पैदा कर देती है। वो सन्नाटे वाली, जैसे शमशान वाली शांति होती है, या किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, डेथ हो जाए, उसके बाद जो शांति होती है। लेकिन बाबा जिस शांति की बात कर रहे वो कौन सी है? ये बहुत स्वीट मीठी शांति, जिसमें सुख है, चैन है, सुकून है, माइंड रिलैक्स है, जहां पर निश्चिंत है, निडर है, संतुष्ट है। उस सुखमय शांति की बाबा बात करते हैं कि वो अनुभूति बाबा की याद से होती रहेगी। शांति प्रिय परिवार में पहुंच गए हो, इसलिए सेवा के निमित्त बने। सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाबा को याद करेंगे तो सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अपने को एक स्मृति बाबा पक्की करा रहे हैं,
भले बाबा के सामने वो वीआईपी आत्माएं हैं, लेकिन बाबा जो बहुत बेसिक हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ की बात है, जो हम सभी को भी पक्की होनी चाहिए, वो स्मृति पक्की करा रहे हैं कि अपने को सदा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर का बच्चा हूं, शांति प्रिय आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर का बच्चा हूं, शांति प्रिय आत्मा हूं। यह स्मृति में रखना, और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए उन्हों को भी संदेशी बन संदेश देते रहना। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति कराता रहेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे। शांति का अनुभव करने वाली योग्य आत्मा तो सदा शांति के सागर में लहराते रहना। आगे बाबा कहते जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो, देखो इतनी बड़ी विश्व सेवा की जिम्मेवारी लेकर बैठी हुई है वो आत्मा यूएनओ में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में, तो उसको भी बाबा के लिए तो बच्चा है ना, तो उसको भी बाबा क्यों मुश्किल में पड़ने देंगे। तो उनको भी बड़ी अच्छी विधि बाबा बता रहे जो हम सबके लिए भी जरूरी है कि जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगी। समझा? शांति के फरिश्ते कौन? ब्राह्मण परिवार मधुबन में आए, बाबा से मिल रहे हो, लेकिन आगे जब अपने कार्यक्षेत्र पर जाएंगे और वहां कोई मुश्किलात का अनुभव हो तो वहां की जो भी निमित्त बनी हुई ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो दीदिया है निमित्त बनी हुई, उनको बाबा ने कहा कि उन शांति के फरिश्तों के साथ अपना संपर्क बनाए रखना, तो हर समस्या का समाधान मिलता जाएगा। फिर भी बहुत भाग्यवान हो, इस भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचने वाले कोटों में कोई में भी कोई होते हैं। भाग्यवान तो बन ही गए हो, अभी पद्मा पदम भाग्यवान जरूर बनना है। ऐसा ही लक्ष्य है ना, जरूर बनेंगे, पद्मा पदम भाग्यवान भी जरूर बनेंगे। सिर्फ फिर पक्का करा रहे हैं क्या करना? शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। विशेष आत्माएं, विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं यहाँ पहुंचती हैं। आपका आगे भी विशेष पार्ट है जो आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। यह कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जो भी श्रेष्ठ आत्माएं भाग्य बनाने वाली है, उन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह सेवा का साधन है। देखो नए संसार की रचना तो बाबा ने करनी है और वो हुई पड़ी है। सिर्फ बाबा ने हम बच्चों को आगे क्यों किया? क्योंकि कर्म गति के हिसाब से जो करेगा उसका भाग्य बनेगा, इसलिए करने के लिए निमित्त मात्र बाबा ने हमें आगे रखा है ताकि हमारा भाग्य बनता जाए। बाकी यह तो हुआ पड़ा है, अनेक बार हुआ है। आपका संकल्प बहुत अच्छा है और जो भी आपके साथी है जो यहाँ से होकर गए हैं, स्नेही है, सहयोगी भी है, उन सबको भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ बाप दादा का याद प्यार देना। एक और विशेष वीआईपी आत्मा बाबा के सामने है, मैडम अनवर सादात, जो इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति रहे और जिनको 1978 में नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था। तो ऐसी मतलब वर्ल्ड फेमस आत्मा भी बाबा के घर में, बाबा के सम्मुख है। तो उनसे मुलाकात करते हुए विशेष इजिप्ट के लिए बाबा ने संदेश दिया है। बाबा कहते अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। सुना? ये हम सभी को प्रैक्टिकल अपनाने वाली बात है। जितना मन खुश रहेगा उतना धन की बचत होगी और जितना धन की बचत होगी उतना मन खुश होगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है।
तो धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का ऐसे साधन बताना, तो वो लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते के रूप में अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से भगवान के सामने आए हैं ना, तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना, इस शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदान को साथ रखना। कभी कभी वाली शांति नहीं, भगवान अविनाशी तो उनका वरदान भी अविनाशी, प्राप्ति अविनाशी है। तो जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वह बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही, आंख खुलते ही पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करना, और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाबा के साथ हैं, कहीं अकेले तो नहीं हो गए साथ छोड़कर। और रात को बाबा के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना। तो सदा बाबा का साथ अनुभव करते रहे, सभी को बाबा का संदेश देती रहेंगी। आप बहुत सेवा कर सकती हो, क्योंकि इच्छा है ना कि सभी को खुशी मिले, शांति मिले। तो जो दिल की इच्छा है उससे जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती ही है। जब इंटेंशन इतना प्योर हो, मनसा इतनी शुभ हो, और उनके लिए इतनी श्रेष्ठ भावना हो, और फिर उसमें बाबा का साथ भी मिल जाए तो जरूर पूरी होती है। अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्प धारी, सफलता के सितारे, सदा दिल तख्त नशीन, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, सच्चे स्नेही सहयोगी निरंतर साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।